वेलकम टू मोहिनीज मील हब। मैं हूं मोहिनी सागर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं एक मज़ेदार स्नैक की रेसिपी जो है पफ पैटीज। और आज के इस पफ पैटीज को हम गेहूं के आटे और सूजी से बनाएंगे, जो घर पे बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ इस पफ पैटीज का टेस्ट मार्केट वाले पफ पैटीज से भी बेहतर होता है। अगर आप इस पफ पैटीज को एक बार बना के खाएंगे तो आपको इसे बार बार बना के खाने का मन करेगा। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हमें पैटीज का डो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा, हाफ कप सूजी। गेहूं का आटा और सूजी दोनों को मैं मेजरमेंट कप से ले रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा मेजरमेंट कप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गेहूं के आटे और सूजी को नॉर्मल कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हथेलियों के बीच में रख के इस तरह से क्रश करके इस्तेमाल कीजिएगा ताकि अजवाइन का अरोमा रिलीज हो जाए। नमक हम इसमें ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब मैं इसमें मोयन के लिए डाल रही हूँ 3/4 कप कुकिंग ऑयल। और अगर स्पून से मेजर किया जाए तो ये कुकिंग ऑयल 3 से 4 बड़े चम्मच है। और आज के पफ पैटीज को मैं ज़्यादा खस्ता बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 3/4 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप पफ पैटीज को ज़्यादा खस्ता नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1/4 कप यानी कि 2 बड़े चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम हाथों से बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे तब तक ताकि ऑयल की वजह से सूजी और गेहूं का आटा आपस में जुड़ने लगे। अब आप देख सकते हैं गेहूं का आटा और सूजी आपस में जुड़ने लगा है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका सख्त सा डो प्रिपेयर करेंगे। सूजी और गेहूं के आटे का डो तैयार हो चुका है। और इस डो को तैयार करने के लिए मैंने सिर्फ इसमें 5 से 6 टेबलस्पून ही पानी का इस्तेमाल किया है। डो को आपको इस तरह से सख्त ही रखना है, डो ज़रा सा भी नरम नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको ढक के साइड में रख देंगे और अब हम चलते हैं आलू की स्टफिंग बनाने के प्रोसेस में। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल। और तेल को हमें मीडियम हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है। जैसे ही मीडियम हाई फ्लेम पे तेल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ। और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लहसुन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन के साथ साथ बारीक कटा हुआ अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को हमें लो मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन का फ्लेवर तेल में रिलीज हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज को भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाए। प्याज जब हल्का सा पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से प्रेशर कुक किए हुए काले चने। और मैं यहाँ पे काले चने का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फ्रेश या फिर फ्रोज़न हरी मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चने को मैं मैशर की मदद से मैश कर दूंगी ताकि ये आलू के मसाले में बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। और अगर आप हरे मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हरे मटर को मैश मत कीजिएगा। अगर आप इस आलू के मसाले में उबला हुआ काला चना या फिर हरे मटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप आलू के मसाले को सिंपल भी रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिला के अब हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है क्योंकि अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर। और मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर का कम इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप आलू के मसाले को अच्छा सा पीला कलर देना चाहते हैं तो आप इसमें 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। और अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे आधा नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 पिंच गरम मसाला पाउडर। नमक हम इसमें डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोर्सली क्रश किया हुआ धनिया और जीरा। तो आधा छोटा चम्मच जीरा और 1.5 छोटा चम्मच धनिया दोनों को मिला के मैंने तवे पे हल्का सा सेक लिया था। उसके बाद मैंने उसे मोटर और पेट्सल यानी कि जिसमें हम अदरक कूटते हैं उसमें डाल के दरदरा कूट लिया था। तो इस मसाले को हम पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें से हम सिर्फ 1.5 छोटे चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे।
मसालों को अच्छे से मिलाते हुए हमें इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो करीब 2 मिनट के बाद मसाला अब पक चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू, जिसको मैंने हाथों से ही तोड़ लिया है। साथ ही साथ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको ढक के लो फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो करीब 2 मिनट के बाद आलू की स्टफिंग अब एकदम तैयार है। तो अब हमें फ्लेम को ऑफ करना है और अब हम तुरंत इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम पफ पैटीज बनाना शुरू करेंगे। तो गेहूं का आटा और सूजी वाला डो ये भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। आलू वाली स्टफिंग जो हमने बना के रखा हुआ था, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा और पानी का घोल, जिससे हम किनारों को चिपकाएंगे। तो 1 छोटा चम्मच मैदा और 2 छोटे चम्मच पानी को मिक्स करके मैंने ये घोल तैयार किया है। तो एक बार हम आटे को दोबारा से अच्छे से मिला लेंगे। और जब आप डो को मिलाएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, डो जो है वो आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। डो बीच में से बार बार टूटेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने गेहूं के आटे में सूजी को मिक्स किया है। तो इस तरह से आपको डो को बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। अब इस डो में से हमें 3 बड़े इक्वल साइज के डो पोर्शन को डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह से आपको डो को 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। अब इसमें से एक डो पोर्शन को हम लेके इस तरह से राउंड कर लेंगे। अब इसको चकले पे रख के हमें रोलिंग पिन की मदद से इसे रोल कर लेना है। रोल करते वक्त प्रेशर देते हुए रोल कीजिएगा, क्योंकि हमने सख्त आटा गूंथा है। तो इसको रोल करते वक्त आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि किनारा जो है वो बिल्कुल इस तरह से फटने लगेगा। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि डो को प्रिपेयर करते वक्त हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है, तो उसी वजह से किनारा जो है वो फटने लगा है। तो हमें इसके किनारों से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, हमें इसके सिर्फ और सिर्फ सेंटर से ही मतलब है। अब हम इसके किनारों को पिज़्ज़ा कटर या फिर नाइफ की मदद से परफेक्ट स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर शेप की पफ पैटीज की शीट तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर हम रोलिंग पिन को 1-2 बार और चला देंगे ताकि ये चारों तरफ से बिल्कुल बराबर हो जाए। पफ पैटीज की शीट को आपको बिल्कुल मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल इस तरह से। अब इसकी एक साइड पे हम आलू वाली स्टफिंग को रख देंगे। और इसके चारों कोने पे हमें मैदे और पानी वाला घोल लगा देना है। इसको सील करते वक्त मैदे और पानी के घोल से ही सील कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार पानी से सील करने से फ्राई करते वक्त ये तेल में जाते ही खुल जाता है। अब इसकी दूसरे साइड को लाके हमें इसके ऊपर रख देना है और हल्के हाथों से हम इसको दबा देंगे। अब हम इसको एक फोक की मदद से बिल्कुल अच्छे से सील कर लेंगे। तो इस तरह से सील करने से ये बिल्कुल अच्छे से सील हो जाएगा और साथ ही साथ इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा। और पैटीज के साइड्स को सील करने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आलू वाली स्टफिंग बाहर ना आए। अगर थोड़ी बहुत आलू वाली स्टफिंग बाहर आ रही है तो आप इसको स्पून की मदद से अंदर कर दीजिएगा, उसके बाद आप इसे सील कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैटीज बना ली है और अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम बाकी के सारे पैटीज भी बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम पैटीज को डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 5 पैटीज बनाए हैं और अब हम इसको तुरंत जल्दी से डीप फ्राई कर लेंगे। पैटीज को डीप फ्राई करने के लिए तेल को मैंने यहाँ पे मीडियम गरम कर लिया है और तेल को मीडियम गरम ही रखिएगा, तेल को तेज़ गरम मत कीजिएगा।
अगर आप तेज तेल गरम में पैटीज को डीप फ्राई करेंगे तो पैटीज जल्दी से गोल्डन हो जाएगा और खाते वक्त पैटीज का शीट कच्चा ही रह जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैंने तेल में 2 पैटीज डाल दिए हैं। पैटीज को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि पैटीज के ऊपर अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए और साथ ही साथ इसके जो अंदर का शीट है वो भी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। तो जैसे हम समोसे और गुजिये को धीमी धीमी आंच पे फ्राई करते हैं सुनहरा होने तक, बिल्कुल वैसे ही आपको इसे भी फ्राई करना है। अब आप देख सकते हैं पैटीज के ऊपर अच्छा सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो बिल्कुल इस स्टेज तक आपको इसे फ्राई करना है। अब हम इसको निकाल लेंगे किचन टॉवल पे और बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम बाकी के सारे पैटीज को भी डीप फ्राई कर लेंगे। गेहूं के आटे और सूजी से बने हुए इस स्वादिष्ट पफ पैटीज को मैं सर्व कर रही हूँ हरे धनिए और पुदीने की चटनी के साथ। आप चाहें तो इसको सर्व कर सकते हैं ग्रीन चिली सॉस, टमाटो सॉस या फिर शेजवान चटनी के साथ। अब एक पफ पैटीज को मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ और आप देख सकते हैं आलू का मसाला भी बिल्कुल अच्छे से भरा हुआ है। ये टेस्टी होने के साथ साथ क्रिस्पी और खस्ता भी बना है। तो इवनिंग टी टाइम में आप भी इस स्वादिष्ट पफ पैटीज को बनाइए और सर्व कीजिए इसे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको आज की ये रेसिपी रेलेवेंट लगी है या फिर आपको लगता है कि ये रेसिपी किसी और के लिए यूज़फुल हो सकती है तो आप इस वीडियो के लिंक को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।